हेलो हेलो लिसनर्स, गुड इवनिंग। और साल के इस आखिरी दिन में 2020 की आखिरी शाम 31 दिसंबर, देखते देखते ये पूरा साल ख़त्म होने को आया है। और क्या साल रहा है ये। तो बेसिकली आज मैं एक पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपनी 2020 की सबसे बड़ी जो लर्निंग्स हैं उनके बारे में। बट कोशिश कर रहे हैं साथ में कि ये फेसबुक के थ्रू भी कुछ लोग जुड़ सकें और वो सुन पाएँ तो अच्छा होगा। अदरवाइज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर माई लर्निंग्स ऑफ 2020 थ्रू अ पॉडकास्ट लिंक विच वी आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड राइट नाउ। तो दोस्तों, पहली बात, ये लाइव हम मुंबई से नहीं हैं। दिस लाइव आई एम कमिंग टू यू फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड पंचरुखी विच इज़ इन नॉर्थ बिहार, समस्तीपुर जिले में है। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा गांव है। मेरा ससुराल पड़ता है यहाँ पे। पहली बार शादी के बाद यहाँ इस गांव के माहौल में इतने दिन रहने का मौका मिला, तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप सब भी जहाँ हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये न्यू ईयर की ईव को अच्छे से मना रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं और मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहूँगा मेरी 2020 की कौन सी सबसे बड़ी लर्निंग्स रही हैं। हाय विकी, हाय पूजा जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो टुनाइट एट 12 बजे जब भी रात होगी और ये साल बदल कर 2021 बन जाएगा, 2020 मेरे लिए बहुत बहुत सारी लर्निंग्स लेके आया। एक तरह से ये पूरी लाइफ जो है ना, पूरा कॉम्पास लाइफ का चेंज हो गया और हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी और जानी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम जाएं उसके पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। हमने एक शुरुआत की थी छोटी सी इंडिया मसाला पॉडकास्ट और आप सबसे बातचीत करना। 3 चीज़ें हैं जिस पे हमने पूरे साल बात की है: हेल्थ, ओवरऑल आपकी बॉडी की फिटनेस, और आखिर में हमारी अवेकनिंग, कैन वी चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग लाइफ एंड ऑल। इस कोशिश में क्या हुआ कि हम फेसबुक पे आपसे मिले, हम इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़े, हमने यूट्यूब में वीडियो किए और आप सबको ये जानकर खुशी भी होगी और मुझे तो एक्चुअली आश्चर्य हुआ कि हमने 2020 में जितने एपिसोड किए, अभी ये यूट्यूब का हमारा 105वां एपिसोड होगा। 1-2 एपिसोड बीच में मिस भी हुए हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे पोस्ट चलते रहे हैं। टोटल 104 यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू विकी एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। एडी इंटरनेट काफ़ी सही हो गया समस्तीपुर में, होप सो। सो टोटली हमने 104 वीडियोस की, जिसमें 30 मिनट से लेके 50 मिनट तक के वीडियोस रहे हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव हुए हैं और ये जर्नी आगे चली। हमारी पॉडकास्ट जो इंडिया मसाला नाम से आपको मिलेगी, वो एंकर पे है, स्पॉटिफाई पे है, एप्पल पे है, गूगल पॉडकास्ट पे आपको मिल जाएगी, जियो सावन और गाना पे भी मिलेगी। टोटल हम 67 एपिसोड्स कर चुके हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू लिसनर्स। एंड आज ही हम चेक कर रहे थे तो गॉड विलिंग almost 20% plus listeners are from USA and states like Washington and Texas and Ohio। तो पता नहीं भारतीय लोग होंगे वहाँ पे, उनको वो सुनने को, जानने को अच्छा लग रहा होगा। हाय अभिषेक जी, स्वागत है और उम्मीद है कि हम आपसे जल्दी मिल पाएंगे। एक निमंत्रण आपका मिला था बट जल्दी मुलाकात होगी। तो साल 2020, वाओ। मैं चाहूँगा आप लोग भी कमेंट में शेयर करें कि आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना। मेरे लिए सबसे बड़ी फर्स्ट लर्निंग वाज दैट हेल्थ इज़ माई बिगेस्ट वेल्थ। अगर मैं और आप हेल्दी हैं तो उससे बड़ी गिफ्ट हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं देख सकते। कोविड ने सबसे ज़्यादा हिट किया पीपल हु वेयर मोर देन 45 ईयर्स इन एज, जिनको हाइपरटेंशन थी, डायबिटीज़ थी और जिनमें मोटापा देखा गया। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को कोविड से तकलीफ हुई है, आप एक कोरिलेशन करके आप देख लेंगे, आपको पता चलेगा कि जो लोग भी या तो मारे गए हैं, बहुत संवेदना है उनके लिए, काफ़ी दुख है, बट जो लोग सीरियसली बीमार हुए हैं उन सब में भी आपको ये सब चीज़ें देखने में नज़र आएगी। कि वापस रिपीट करता हूँ, 45 के ऊपर की उम्र, डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना और मोटापा होना। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना नंबर 1 चीज़ जो मुझे इस साल लगी। दूसरी चीज़, सेविंग जो है, जो
पैसे जमा करना है वो एक बड़ी ही पूंजी है हमारे लिए इस समय में। तो कम से कम 6 महीने की जो सैलरी है, जो आपका मासिक खर्च है, वो आपके पास एक बैलेंस होना चाहिए। और ये चीज़ कोविड ने हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैं चाहूँगा आप सब लोग वापस अपनी जो पोर्टफोलियो है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पैसे आते जाते हैं, एक तो मोटा मोटा रूल, जो ग्राउंड रूल मैं अपने यंग सुनने वालों को बताऊंगा कि आप देखिए, आप जितना भी कमाए उसका 10% आपको बिना सोचे समझे हर महीने एक फंड में डाल देना है। उसको सोचना भी नहीं है, जानना भी नहीं। आप ये समझिए कि आप वो 10 रुपये कम ही कमाते हैं, आपकी कमाई उतनी ही है। एक समय आएगा जब ये आपके पास एक अच्छी खासी निधि बन जाएगी। तीसरी चीज, किसी की बिना आई वुड से किसी इच्छा के सेवा करना, किसी की हेल्प करना, ये सबसे बड़ी खुशी देती है हमें। और ये हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान मैं, विकी और हमारी बिल्डिंग के कुछ लोग, कुछ फैमिलीज की हेल्प कर पाए। इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, चाहे वो हमारे धोबी हों, कार वॉश करने वाले हों, पुराने वॉचमैन, नए वॉचमैन। कुछ लोगों ने खाना दान किया, कपड़े दान किए, और वो जो खुशी मिली ना ये सब करने को, भले वो अनजान लोगों को जा रहा है, बट इट वॉज फैंटास्टिक फीलिंग इंटरनली। सो लर्निंग नंबर 3 फॉर मी, सेल्फलेस हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी और एनी सेल्फलेस हेल्प आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है। आप भी अपने विचार उस पर शेयर कीजिएगा। नंबर 4, आप वही हैं, आपका शरीर वही है जो आप खाते हैं। और माफ़ कीजिएगा ये बोल रहा हूँ बहुत बड़े ब्लंटली, बट न्यूट्रिशन के मामले में हम एक्चुअली इलिटरेट्स हैं। हम दिन भर चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चीनी खाते हैं, और इन सब चीज़ों से हम कार्बोहाइड्रेट्स लोड अपने ऊपर इतना ज़्यादा डाल रहे हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस के केसेस, डायबिटीज़ के केसेस, और बहुत सारी बीमारियां आ रही है। और एक कल्चर है हमारे यहाँ कि खाना खाना और खाना। ओह माय गॉड। तो आज ही हमारी बातचीत हो रही थी, हम कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, उनको हमने मैस्लोज हायरार्की बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, इसके ऊपर उठना एक बहुत निहायत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज ये तीनों चीज़ें तो कोई भी जानवर भी अपने लिए कर पाता है, तो हम जानवरों से ऊपर हैं। तो इस साल, पहले भी न्यूट्रिशन के ऊपर में ख्याल था, इस साल मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और अपने आप को लिटरेट किया। आप सब लोगों के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जो हमने खुद से सीखा, खुद पे अप्लाई किया, और मज़ा आया वो काम करने में। नंबर 5, किसी नई चीज़ को सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो इस साल बहुत सारे लोगों ने डिजिटल लर्निंग सीखी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना सीखा, यूट्यूब क्लासेस से लोगों ने नई नई डिशेस बनानी सीखी, मैंने पॉडकास्ट चालू किया, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज किए। आप लोगों ने भी ये लाइफ जो है, ये इस साल में हमें लगता है सबसे ज़्यादा बाकी सालों के कंपैरिजन में नई चीज़ें सीखी। तो थैंक यू 2020 फॉर दैट लर्निंग। हाय ध्रुव ज्योति। नंबर 6, क्राइसिस सिचुएशंस ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज। तो चाहे जितनी बड़ी मुसीबतें आई, उसमें हमने कुछ न कुछ उपाय निकाला। बड़े सारे बिजनेसेस और बड़े सारे प्रोग्राम्स ओवरनाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए। टूल्स, फॉर एग्जांपल सिनेमाघर बंद हो गए, सर्कसेस बंद हो गए, बट कुछ सर्कस ऑनलाइन चलने लग गए, और OTT जो प्लेटफॉर्म होता है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं, नॉलेज के भी और एंटरटेनमेंट के भी। ये जो आपकी डिमांड ड्रिवन कंटेंट है वो बड़ी ही स्ट्रांगली इस 2020 में निकल के आई। तो हर क्राइसिस सिचुएशन में कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और लोग उसका अच्छे से फ़ायदे भी उठा सकते हैं। नंबर 7, होम इज़ हेवन, घर ही स्वर्ग है। तो हमारा घर इस 2020 में कभी ऑफिस बन गया, कभी क्लासरूम बन गया, कभी जिम बन गया, कभी सिनेमा बन गया, हमारे लिए स्टूडियो भी बन गया। तो और पहली बार शायद लाइफ में बच्चों के साथ इतना समय बिताना, वाइफ के साथ इतना समय बिताना मौका मिला। नंबर 8, देयर इज नो गिफ्ट बिगर दैन गिविंग समबडी गिफ्ट ऑफ योर अटेंशन एंड टाइम। तो इस 2020 में हमें बाई फोर्स ही अपने साथ एक साथ रहना पड़ा, बट वी केम टू नो आवर फैमिली मेम्बर्स, क्लोज मेम्बर्स वेरी वेरी, आई वुड से अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हमारी एक दूसरे के बारे में, चैलेंजेस कैसे हैं वो बढ़ा। और अभी देखिए ना, OTT प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, तो अभी आपके पास नेटफ्लिक्स भी होगा, डिज्नी हॉटस्टार होगा, प्राइम होगा, MX होगा, जी स्टूडियो एंड बाकी सब, बट आपके पास टाइम नहीं है।
तो सबसे बड़ी जो कमोडिटी है, सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो है टाइम। तो अगर मैं और आप किसी को अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाते हैं, ये मेरे लिए एक बड़ी लर्निंग रही कि टाइम जिसको हम ऐसे कैजुअली लेते थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नंबर 9, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। तो मैं खाली सोच रहा था कि खाली अगर हम खेल की ही बात करें तो ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, बड़े सारे क्रिकेटिंग इवेंट्स कैंसिल हुए, बट बाद में धीरे धीरे ये एक सीन आया कि लोगों ने उसको भी ऑनलाइन लेके आ गए। तो नमस्कार विकास जी, मैचेस बंद हुए, स्टेडियम खाली हुई, तो ठीक है हम खाली स्टेडियम में क्रिकेट खेलेंगे, और IPL वाज अ ह्यूज सक्सेस, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो बड़े सारे लोगों ने एक ऑनलाइन सब्जियों की डिलीवरी चालू की, घर पे लोगों को चीज़ें पहुंचाना चालू किया, एंड माय गॉड, आई थिंक दिस प्रॉब्लम ऑफ कोविड एंड द लॉकडाउन, सबसे बड़ी हेल्प हमारी रही द ऑनलाइन रिटेलर्स। एक बार जो लॉकडाउन 2-3 जब स्टार्ट हुआ और डिलीवरी चालू हुए, हमने इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीदी और मंगाई हैं फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ आवर होम। आई थिंक दैट वाज अ बिग सॉल्यूशन विच केम इन आवर लाइफ। नंबर 10, शायद मुझे ये पहले भी बोलना चाहिए था, सुपर हीरोज एग्जिस्ट। मतलब जब ही अनिश्चितता की हालत थी, कुछ पता नहीं था कि कोविड किस तरह की टर्न लेने वाली है, उस समय भी हमारे डॉक्टर्स बंधु रोज अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पे थे। मुझे संयोगवश पापा को डायलिसिस के लिए उस पूरे दौर में भी लेके निकलना पड़ता था, तो सर के वीरान, कोई नहीं दिखता था, खाली पुलिस वाले और डॉक्टर को छोड़ करके। मतलब वो जो मंजर था, मैं शायद जीवन भर कभी ना भूल पाऊँ। तो उन सब सुपर हीरोज़ को, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, उन सबको बहुत बहुत थैंक कि आपने उस समय में लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको नॉर्मली चलाते रहे आप। एक और जो चीज़ मैंने 2020 में सीखी कि कोलैबोरेशन बहुत पावरफुल होता है। अभी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इस रिकॉर्ड टाइम में 3-4 वैक्सीन कैंडिडेट्स वर्ल्ड ओवर अप्रूव होकर के हमारे और आपके सामने आ जाना। तो पहले जो साइंटिस्ट अपनी अपनी लैब में काम करते और डेटा शेयर नहीं करते, इस बार सबने खुलकर डेटा शेयर किया और रिकॉर्ड टाइम में एक वैक्सीन, एक नहीं 3-4 वैक्सीन बन के आ गई। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। नंबर 12, पहली बार इतिहास में हुआ कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हो गए, हमारे भगवानों के ऊपर ताले लग गए, और उस समय सबकी आशा और जो आई वुड से प्रार्थनाएं थी कि जल्दी से इसकी दवाई आ जाए, जल्दी से इसका इलाज हमें पता चल जाए। तो हमें ये भी पता चला कि भगवान से मिलने और जानने के लिए हमें किसी मंदिर या किसी एक रिलीजियस प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके भगवान और हमारे भगवान हमारे साथ ही हैं। और आई सिंसियरली फेल्ट कि इस कोविड के बाद कुछ परिवर्तन होगा और लोग शायद मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च में डोनेशन के बदले हॉस्पिटल्स को डोनेट करेंगे। बट देखिए हम कैसे हैं कि जैसे ही सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हुई, वापस हमारी जो मंदिर मस्जिद में दान पुण्य काम चालू हो गया, और फिर हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम डॉक्टर्स को भूल जाएंगे, हम वैक्सीन बनाने वालों को भूल जाएंगे। तो ये हमारी फितरत है, कोई बात नहीं। नंबर 13, इंफॉर्मेशन जो सही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कुछ इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन हुआ कि ये बीमारी कैसे फैलती, बहुत सारी थ्योरीज आई, सरकार ने बैन कर रखा था कि आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते। बहुत सारी जानकारी थी पास में, बट उसको भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपको याद होगा वो एक टाइम आया था कि इसको एक्चुअली रोक दिया गया था। हमने थाली भी पीटा, हमने दिए भी जलाए, हमने कोविड पेशेंट्स का मजाक उड़ाया, हमने कोविड वर्कर्स को ऊपर में पत्थर फेंके, उनको इलाज करने से रोका, हमने किसी एक खास कम्युनिटी को भी बताया कि उनकी वजह से कोविड फैल रहा है। तो मिस इन्फॉर्मेशन भी हुई, बट इन्फॉर्मेशन ने धीरे धीरे उस सिचुएशन को क्लियर किया। नंबर 14, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, और इसमें मैं खासकर बात करना चाहूँगा जो हमारे बिल्डिंग में, हमारे गांव मोहल्लों में जो सफाई करने वाले हैं। पहली बार उनके आने पे लोग उनको देखकर तालियां बजाते थे, उनके ऊपर फूल बरसाते थे, क्योंकि हम आप डरकर घर में बंद थे और वो अपनी जान पे खेलकर हमारे घरों को, मोहल्लों को और सबको साफ कर रहे थे। तो वापस एक बार जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के लिए काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन सबका बहुत 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 शुक्रिया। इट टेक्स अ ड्रॉप टू फिल एन ओशन। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बड़ा हिट लगा, सारी सब कुछ ही लॉक हो गए थे, और उस लॉक की हालात में इकोनॉमी जैसे तैसे चली, बहुत सारे लोग के रोजगार गए, लाखों लेबरर्स पैदल चले,
जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन है वो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बहुत लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, बट उम्मीद है कि अभी धीरे धीरे करके हम वापस एक रास्ते पे आएंगे और इकोनॉमी भी अपनी स्पीड पकड़ लेगी। तो उम्मीद बनाए रखना इंसानियत में, इकोनॉमी में, देश में, हमारी लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सीखा। नंबर 16वीं चीज़ जो मेरे दिल के काफ़ी पास भी है कि आपको एक फिल्म याद दिलाता हूँ, ब्रूस ऑलमाइटी, जो कि जिम कैरी और मॉर्गन फ्रीमैन साहब की मूवी थी, जिसमें कि जिम कैरी जी को भगवान बना देते हैं और क्या लाइफ उनकी ख़राब होती है भगवान बनने पे, क्योंकि उनके कान में उनको सब लोगों की दुविधा और प्रार्थनाएं सुनाई देने लगती हैं। तो उसमें जो भगवान का रोल प्ले कर रहे थे मॉर्गन फ्रीमैन साहब, वो हमेशा एक ही काम करते थे, वाइट पूरे कपड़े पहने होते थे और मॉप लेकर के वो सफाई कर रहे होते थे। तो सफाई में भगवान है, ये इस साल हमने समझ लिया। अभी हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, चीज़ों को सैनिटाइज करना, जगह जगह थूक नहीं फेंकना, ये सब हमने सीखा कि ये सब अच्छे व्यवहार हैं। उम्मीद है कि हम आगे भी इसको अपने ख्याल में रखेंगे। हालांकि एज फार एज सैनिटेशन गोज, एज फार एज गुड हाइजीन गोज, हमें एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। नंबर 17, शायद इस साल लोगों को रियलाइज हुआ कि आत्मसंयम जो है, सेल्फ कंट्रोल, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, लॉकडाउन का पालन करना, सरकार की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की गाइडलाइंस को फॉलो करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब बहुत ज़्यादा, फास्टिंग करना, हेल्थियर चीज़ें खाना, अपनी लाइफस्टाइल को कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार करना, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें खाना, ये सब चीज़ें, और साथ साथ फास्टिंग करना, ये सब इट वॉज गुड एक्सरसाइज इन सेल्फ कंट्रोल, आई वुड से, जो हमें कोविड ने इस दौरान सिखाया। नंबर 18 पे, क्राइसिस जो है, चाहे वो पैंडेमिक हो या कोई बड़ी आपदा, अमीर गरीब सबको हिट करती है। तो एक तरफ से पॉलिटिशियन से लेकर के राजा महाराजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको कोविड हुई, लाखों लोग मारे गए वर्ल्ड ओवर, और ये समझ में आया कि उस समय आपदा की हालत में हम आप सब पहले एक इंसान हो जाते हैं। नंबर 19 पे कि अगर हिम्मत, करेज आप रखें तो कोई भी क्राइसिस आपको छोटी लग सकती है। तो आपने देखा होगा कि 90 साल के लोगों ने भी कोविड को हराया और कुछ 30-35 साल के लोग भी चले गए। तो एक फाइट करने का जो करेज होता है, और मैं इसमें खासकर वापस एक बार नाम लेना चाहूँगा, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्होंने उस गर्मी में पीपीई किट पहन के घंटों काम किया और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हुई। बट इनिशियल स्टेज में जब भी कुछ क्लियर नहीं था, उस समय उन्होंने पूरे अपने आप को समर्पित करके इस पूरे हम सबको बचाया है वर्ल्ड ओवर। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल द पीपल हु शोड अ लॉट ऑफ करेज ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ कोविड-19 और उसमें हमें उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाला। नंबर 20, आखिरी चीज़ जो लाइफ की लर्निंग है, इस साल में मेरे बहुत सारे प्यारे लोग चले गए, स्टार्टिंग फ्रॉम इरफान खान टू ऋषि कपूर साहब टू बहुत सारे लोग गए इस साल में। कुछ पर्सनल लॉसेस भी हुई हैं, समवेयर कोविड रिलेटेड ऑल्सो। भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, बड़े प्यारे इंसान, बड़े फैंटास्टिक एक्टर, बट वो गए। तो मेंटल पीस, मेंटल स्टेटस, और ये भी समझ में आया लोगों की ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन खाली पैसा, खाली शोहरत, ये सब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अभी देखिए ना, अभी लाइफ गोज ऑन का ये भी एग्जाम्पल है कि हम हमेशा आपसे मुंबई से मिला करते थे, आज हम गाँव के अपने छोटे से एक रूम से आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ कोई कोविड नहीं है, यहाँ कोई मास्क नहीं है, यहाँ क्लीन फ्रेश हवा है, हरी सब्जियाँ हैं और सब कुछ फ्रेश लगता है। तो लाइफ इन HD क्लैरिटी जी रहे हैं हम। थोड़ी इंटरनेट की इश्यूज हैं, बट ग्लैड टू रिपोर्ट पावर 24/7 रहती है। इंटरनेट जियो की तरफ से अच्छा कनेक्शन मिल रहा है, पानी टैप वाटर से आता है, लाइफ इज नॉर्मल हियर। और वहीं हम जब भी वसई में थे, बॉम्बे में थे, तो डरे हुए एक ककून में रहते थे। तो ये थी हमारी 2020 की बिग लर्निंग्स, एंड आई एम श्योर that this episode resonates with your thoughts also। आपको भी इस साल में कुछ नई चीज़ें आपने सीखी, नया क्या किया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या कुछ बुरा लगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। एंड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन फॉर 2020, जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई।
और आप सबको एडवांस में नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।